स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। ऑर्डर में जो सबसे मेन चीज़ दो चीज़ें हैं। सबसे पहला कि 1 दिसंबर 2020 को जो हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था बीएसएससी को कि 1 हफ्ता के अंदर आप आंसर की पब्लिश करिए, उस पर आपत्ति लीजिए, फिर उसमें कोई चेंजेज होता है तो रिवाइज रिजल्ट निकालिए। ठीक है, उस ऑर्डर पे जो है फिलहाल स्टे लग गया है, स्टे लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा बीएसएससी के अपील पर। ठीक है, 1 दिसंबर 2020 वाले ऑर्डर पे। दूसरा पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि बीएसएससी को बोला गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 13 दिसंबर 2020 को, उसको आप चाहें तो ले सकते हैं उस एग्ज़ाम को। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस ऑर्डर में था, देखिए ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो सब जो है कंडीशनल है, कंडीशन के साथ है। सबसे मेन चीज़ है ऑर्डर का हम कहें तो। ठीक है, क्या बताया गया है देखिए इसमें, हाउएवर द अपीलेंट्स शैल नोटिफाई ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन दैट कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन देम। ठीक है, एक तरफ जो है एग्जामिनेशन लेने के लिए बोला गया है और वहीं पर बताया गया है कमीशन को कि आप कैंडिडेट्स को नोटिफाई करेंगे कि आप एग्जामिनेशन में ठीक है अपीयर हम करवा रहे हैं, एडमिट कार्ड इशू किए, एग्जामिनेशन में आप अपीयर हुए, लेकिन किसी भी तरह का अधिकार जो है ये एग्जामिनेशन आपको नहीं देता है। यानी कि आप ये नहीं, एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो गए, आप ये नहीं कह सकते हैं बाद में कि ठीक है नहीं हमको रिजल्ट चाहिए ही, इसके बेसिस पे हमको जो है आगे के प्रोसेस में अपीयर होना ही है या आगे तक हमको जाना ही है या सिलेक्शन लेना ही है। जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जो है आप राइट जो है उस पर अधिकार नहीं इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे जता सकते हैं। आल्सो उसके बाद ठीक है, दूसरा चीज़ इफ़ इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, यदि फाइनली eventually selected the successful candidates shall not claim any equity or right and shall be bound by the decision rendered either in the present appeal or any further proceedings arising therefrom। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेकंड वाला है। ठीक है, फाइनली आपका सिलेक्शन होने के बाद भी ठीक है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो होंगे वो किसी भी तरह का राइट जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। और आगे उतना ही नहीं, इसमें ये भी बताया गया है कि shall be bound by the decision rendered either in the present appeal or any further proceedings arising therefrom। अभी का जो अपील है, प्रेजेंट अपील है, उसमें कोई भी यदि वर्डिक्ट आता है बाद में किसी भी तरह का तो उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हो, या बाद में भी यदि मान लीजिए मामला अभी यहाँ पर है ठीक है डबल बेंच से, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी यदि मामला चला जाता है और फ्यूचर में कभी भी यदि किसी भी तरह का आता है ठीक है तो उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आप पर थोप पर जो भी चीज़ होगा वो इस कंडीशन के साथ होगा कि आगे ठीक है भविष्य में यदि ये मामला आगे बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है या कुछ भी होता है तो उस सब आपका जो भी होगा, नियुक्ति हो जाए चाहे कुछ भी हो, वो सब आपका कंडीशनल होगा। ठीक है, उसको आपको फॉलो करना होगा। जो भी ऑर्डर आएगा उसको आपको उसके आधार पर जो है चीज़ को जो है आपको किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पे यदि नए हैं तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।